दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं और इन्हीं की शरण में यहाँ पे जंगलों में साधु संत महात्मा रहते हैं। देखिए दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया आए हुए हैं। इस समय रात का वक्त है और इधर रख महाराज दूं? जी यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे मतलब किसी प्रकार की कोई लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। तो हम यही देखने आए थे कि साधु संत महात्मा रात में मतलब कैसे रहते हैं और कैसे यहाँ पे मतलब क्या क्या सुविधाएं होती हैं, कैसे वो खाना पकाते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। और मेरे आसपास का आप दृश्य देखेंगे तो पूरा बीहड़ घनघोर जंगल है और यहाँ पे अगर कुछ समस्या होती है रात में तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। और चारों तरफ आप एक बार दिखा दीजिए, इधर देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जंगल ही दिखेगा, नीचे गहरी खाई है एक ठो। और ये महाराज जी की यहाँ पे छोटी सी कुटिया बनी हुई है। यहीं पे महाराज जी अंदर अपना लेटे रहते हैं, बिस्तर भी यहीं पे लगता है और यहीं पे भोजन प्रसादी भी तैयार होती है महाराज जी की। देख सकते हैं इस समय महाराज जी की चाय बन रही है और महाराज जी मतलब भोजन प्रसादी आप यहीं पे बनाते हैं रात में? यहीं पे सिद्ध होती है। तो दोस्तों जैसा कि महाराज जी की यहाँ पे इस समय चाय बन रही है और महाराज जी क्या क्या डालते हैं चाय में आप? चाय में काली मिर्च डाल दिए, लौंग डाल दिए, आम की 2 पत्ती डाल दिए, 2 अमरूद की पत्ती डाल दिए जी जी। और ये सब कौवा की छाली डाल देते हैं। अच्छा। काम करते काली हैं। मिर्च डाल कोई देते भगत आ हैं। जाते हैं तो चाय डाल देते हैं, नहीं तो चाय वाय ज़्यादा नहीं कोशिश करते हैं, हमको घर की छाल में अपना काम चल जाए। जी जी। इससे जो है बहुत कीड़े होते हैं सब में, शरीर के लिए गर्मी सर्दी, हमारा शरीर में 3 चीज़ों से ही शरीर रोगी होता है, कफ पित्त वात, इनसे शरीर चलता है। इस सीजनाइज मौसम की बीमारियां होती हैं बिल्कुल बिल्कुल। और सब जैसे पेड़ पत्ती में एक एक कीड़े होते हैं तो बहुत शरीर को लाभ करते हैं। भक्तों को चाय पिलाओ। लोग लीजिए, इसमें रख लीजिए चाय को। लो हम रख देते हैं। भगत ये लाइट इधर लगा दे रहा हूँ, तेरे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक? हमारे को लाइट भी दिखेगी, हमें भी दिखेगी। महाराज जी का देखिए भोजन प्रसादी सिद्ध हो रहा है दोस्तों कुटिया में। ये देखिए आटा महाराज जी गूंथ दिए हैं और यहीं पे मतलब बनाते हैं। हम लोग ना होते तो महाराज जी अपना टार्च जला के छोटी सी उसी में अपना सिद्ध करते हैं, जी लेकिन हम लोग आ गए तो देखिए। अच्छा, अंधेरे में ही बनाना पड़ता हाँ, बन जाता है है जी? वो सब आदत पड़ जाती है मतलब अंधेरे में भी आप सिद्ध कर लेते हैं? जी। सिद्ध हो जाता है। तो देखिए दोस्तों संतों का जीवन है, कुछ ऐसी कठिनाइयों से सब करना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों चल रहा है महाराज जी का। तो देख सकते हैं दोस्तों महाराज जी के देखिए तिक्कड़ मोटे मोटे। और महाराज जी तिक्कड़ के साथ क्या बनाते हैं? अब आलू जो है इसमें भूंज लेंगे। अच्छा। अब शाम को नहीं बनाएंगे ज्यादा कुछ। अच्छा अब अच्छा, बढ़िया मतलब आलू इसी में गाड़ दिए हैं क्या? नहीं, अब जो है गाड़ेंगे, थोड़ी कंडी है, जी जी। इसके बाद गाड़ देंगे तो अभी 10 मिनट में सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। और फिर बढ़िया पा लेंगे आराम से। शाम को का ज़्यादा कोई भगत आ जाते तो कुछ भी बनाते खाते रहते। जी जी। और भगत दे गए हैं थोड़ा सा कि हनुमान जी को भोग लगा देना, जी जी। उससे वही बना लेंगे तो हनुमान जी को भोग भी मीठा मीठा पवा देंगे बिल्कुल और हम बिल्कुल भी पा लेंगे। जी। तो महाराज जी भक्तों का आना जाना लगा रहता है? भक्त तो तुम्हारी दया से बहुत आते हैं। जी जी। हाँ, भक्त तो इतना आते हैं, जब से हमारे यहाँ कुंभ भी चला है जी जी। तो भक्त रोज के आते रहे। कहीं 1 गाड़ी आ गए हैं, कहीं 10, कहीं 5, कहीं 2, कहीं 4 जी। बने ही रहे हैं। हाँ हाँ। जो भगत आ गया है, कोई तो हमको उसको कह दे, कोई ड्राइवर आ गया तो भाई आराम करो तुम। जी तुम जी। आराम करोगे तो वहाँ की गाड़ी वालों को सबको थोड़ा सा सुख मिलेगा। जी जी। तो इसी माध्यम से बढ़िया आराम करते रहे और लोगों को थोड़ा थोड़ा सुख बहुत होता है। जी। यह थोड़ी सी आराम। कुछ गाड़ी में आ गए थे, वो बेचारे बाबा जी बोले कि 11 बजे रात के मुझको मिल गए वहाँ पर, दुकान गए हम। जी जी। तो क्योंकि बसें खड़ी थी तो हमने सोचा कि कोई सी व्यक्ति को दिक्कत ना हो आने जाने में, ये रहे कि हम यहाँ पर बने हैं। क्योंकि वो बसों में यहीं पर कुछ नीचे थे, कुछ ऊपर थे। तो जब हम चले गए तो बोले बाबा 2 दिन से हम सोए नहीं। मैं बोला कि कुटी है, रूम है, देख लो। बोले कि नहीं हम कुटी में सोएंगे। तो बढ़िया आराम से आराम करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ की कृपा है। और महाराज जी यहाँ किसी प्रकार की खाने पीने की कोई दिक्कत और नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। हाँ, और कोई बस थोड़ा सा ये नशेड़ी आ जाते हैं जी। तो इनमें थोड़ा ये होता है कि जैसे मान लो हमको गलत नहीं किसी को बोलना है, अब मजबूरी में तुम्हें अच्छा सुनना नहीं है और गलत तुमको सुनाना है, तो जब तुम गलत सुनाओगे तो हमें मजबूरी में तुम्हें, तो उनको चक्कर में थोड़ा सा टेंशन होता रहता है कि बिल्कुल, फोकट में ये जो तो है महाराज जी जीवन है इस तरह। हाँ, ऐसा ही। तो वो भी हमको ये होता है, हम उनको बहुत सेवा करते हैं उनकी भी,
कि खा लो पी लो बढ़िया आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, जो रहता है पहले देते हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए जी जी कि बढ़िया आओ खाओ पियो और जाओ आराम करो, हमारे पास में काम नहीं, हम अपना काम में लग गए। जी जी तो अब तो विशेष नहीं जो है आते हैं, लेकिन जब कहीं आते हैं तो साले ऐसे ले करके थोड़ा बहुत, तो उनका इसी तरह में नशा पत्ती होता रहता, वो कहाँ जाएंगे भाई, वो भी राम जी के भगत हैं। कहते हैं साहेब के सब जो है बंदे हैं, ठग ठाकुर और चोर, तो भगवान यहाँ पर सबको अपने दिया, शरण में सबको बुलाया है, तो बिचारों की दाल रोटी किसी तरह चल रही है। कोई कैसे भगवान, यही कुमत है उनके अंदर भरी है, बिल्कुल रोज नीच कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे नहीं, अच्छा हो नहीं पाएंगे। और संगत है उनका गुण, अच्छी संगत वाला भी है, अगर वो गलती से बुरी संगत में पड़ गया तो उसकी हजारों वर्षों की तपस्या भी भंग हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो संगत का ही प्रभाव है उन पर भी। ऐसा संसार में ऐसा कलयुग का कुछ संसार का कुछ ऐसा माहौल है कि हर जगह फरेब है, हर जगह झूठ है, हर जगह धोखा है। तो जो व्यक्ति जीवन भर धोखा खाता है वो किसका भरोसा बनेगा, किसी का नहीं करेगा। तो उसे महाराज जी आप मतलब संत जीवन में कैसे आ गए, मतलब क्या विचार आया कि आप संत बन गए? नहीं, हम संत, ये जीवन हमारा संत का नहीं है, जी जी ये जीवन हमारा घर का है। जी जी अब जैसे घर में होते हैं हाँ तो घर में माता पिता होते हैं, जी जी और जब बच्चा पढ़ लिख करके थोड़ा बड़ा हो जाता है तो घर के अपने काम करता है, वो भी माता पिता के कर्म करता जी है। जी तो यहाँ पर हम सबके कर्म घर ही के हैं, जी और घर में ही सब चीज है, जी जी और अपने कहीं किसी को कहीं जाने के लिए नहीं। अगर किसी को कुछ छोड़ने की जरूरत होती है तो बुरी आदत छूट गई तो हमारा भजन पूरा हो गया। जितना हम बुरी आदतों से दूर होने लगे वही हमारा भजन करना है। जी। प्रभु तो हमारी ही सांसों को चलाते हैं, प्रभु हमें दिखाते हैं, प्रभु हमें सुलाते हैं, प्रभु हमें जगाते हैं। जी जी अगर हमको प्रभु सुलाए ना तो जो है हम जाग नहीं सकते हैं, बिल्कुल और अगर हमको जगाए ना तो हम सो नहीं सकते। सो नहीं सकते। तो जब हम सोते हैं हमको वही जगाते हैं, तो जो हम बोलते हैं वही बोलते हैं। कभी नहीं हमको सोचना चाहिए कि हम बात करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते होते तो हम कहीं लिखे पढ़ा होता तो उससे बात करते। हमने तुम्हें कोई लिखा पढ़ा अनुभव, गीता भागवत रामायण वेद शास्त्रों की किसी की कोई बात तुमको नहीं सुनाया है। क्यों? क्योंकि ये जरूरत जिंदगी नहीं, हमारी जिंदगी हमारा रोज का प्रेम है, हमारा रोज का सत्कार है, रोज हमारा आदर है, रोज का हमारा व्यवहार है, रोज का हमारा कार्य है, वो हम जहाँ पे रहते हैं वहीं पर होता है। बिल्कुल यही हमारा यज्ञ है, यही हमारा भजन है, यही हमारी तपस्या है। सबसे प्रेम करें, किसी से द्वेष न करें, मौका मिले पशुओं की सेवा करें, मौका मिले पंछियों की सेवा करें, इंसान की सेवा करें। लेकिन इंसान की सेवा करने से बच्चे ज़्यादा करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इंसान ज़्यादा है नहीं आजकल, सही। क्योंकि आजकल पढ़ाई इंसानियत की नहीं ना, इसलिए इंसान नहीं है इंसान, लेकिन पढ़ाई उनकी इंसानियत की नहीं है। जी तो महाराज जी गृहस्थ जीवन में और संत जीवन में मतलब दोनों में क्या फर्क है, आनंद किस में है? गृहस्थ और संत, देखो संत जो होता है तो संत की एक परिभाषा होती है कि गोरख से ज्ञानी घने। संत ऐसे नहीं होता है, जी जी कहते गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव यति जहान और सीता सी बहु भार्या, भाई संत दूर स्थान। तो यहाँ पहले तो संत वो होता नहीं है जहाँ पर वो लिंग शरीर होता है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, तो वो शरीर की अवस्थाएं होती हैं। तो जब वो शरीर की अवस्था तक जिसका सुमिरन चालू हो जाता है, जिनकी कुंडलियां जागृत हो जाती हैं, जो प्रभु का स्मरण रोज करते हैं, और जैसे आप लोग नौकरी करने वाला सवेरे से जागता है तो नौकरी करने के लिए 4 बजे से जागेगा, टट्टी कुल्ला, वो सब उसका काम नौकरी के ही उद्देश्य से होगा। अच्छा, तो ऐसा ही साधु संत होते 4 बजे से 3 बजे से जागेंगे और प्रभु का अपने स्मरण करेंगे, प्रभु का रोज स्मरण करेंगे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे। और जब संसार आ जाएगा तो चाहे दिन में आराम कर ले, रात में जब भी संसार सो जाएगा तो भी प्रभु का ध्यान करेंगे। अब क्योंकि ज्ञान होने के बाद प्रभु का ध्यान किया जाता है, बिल्कुल। और ध्यान से ही जो है प्रभु की प्राप्ति, समाधि जब हमारी लग जाए तो प्रभु धीरे धीरे हमारा, क्योंकि ज्ञान से हम अभिमानी हो जाते हैं, बिल्कुल सही। ज़्यादा ज्ञान देंगे तो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगता है। आजकल कोई ज्ञान स्वीकार नहीं करता है। तो ज्ञान अपने मन को सुनाना है, ज्ञान की सीमा कहाँ तक है? मन तक है। मन को भी ज्ञान नहीं संतुष्ट कर पाता है हमारा, आत्मा में कुछ आवरण नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान अच्छा हो जाता है, कहते हैं ज्ञान संपूर्ण ज्ञान हो गया, अल्प ज्ञान बहुत जहरीला ज्ञान होता है। अभी हम सब में अल्प ज्ञान ही है, छोटा ही ज्ञान है और कुछ नहीं है। अपने सबके विचार ही स्वर्ग होते हैं, जहाँ अच्छे विचार होते हैं वही सब स्वर्ग होते हैं, बुरे विचार होते हैं वही कष्ट होता है। तो इन्हीं से लोगों को दोष होता है, इन्हीं से हमारा जीवन भी बर्बाद होता है।
तो सब राम जी की कृपा है, यहाँ खाना पीना रहना सब राम जी ही करते हैं, हमारी सबकी सब सेवा करते हैं। इसलिए जहाँ तक बन सके तो अपनी सेवा नहीं, ज़्यादा जब तक हो सके तो अपनी सेवा कर लेनी चाहिए, जो अपने पास में आ जाए उनकी सेवा कर लेनी चाहिए। यही हमारा जीवन है। बिल्कुल सही। अब का है, बाकी भजन तो है, ये सब भगवान है, सब करते हैं। हम सबसे प्रेम करेंगे तो भजन है नहीं है, कौन नहीं बताओ कहेगा। सकते हैं इधर एक महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, आधी निर्माण है और आधी निर्माण नहीं है। देखिए क्या महाराज जी इसमें कोई व्यवस्था नहीं हुई क्या ऊपर पन्नी उन्नी डालने के लिए? नहीं, व्यवस्था नहीं हुई है महाराज। अभी व्यवस्था नहीं हुई, धीरे धीरे कर रहे हैं, जी जी जी। हो जाएगी राम जी की कृपा से। राम जी की कृपा से सब हो रहा है ना महाराज जी? सब राम जी की कृपा से हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, राम जी की ही कृपा है कि देखिए आप जी। लोग जंगलों में, बीहड़ जंगलों में पड़े हुए हैं, जी हाँ, और यहाँ पे मतलब कोई अगर बीमार भी हो जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। हनुमान जी सुनने वाले हैं। नहीं यहाँ जल्दी हाँ, कोई बीमारी नहीं आती। जी जी। हाँ, यहाँ पर बहुत लोग आ करके बीमारी भी ठीक हो जाती हैं तुम्हारी दया से। यहाँ पर कोई बीमारी ही नहीं आती है। जी जी जी। और ऐसी ऐसी यहाँ पर जड़ी बूटी पत्तियां हैं हाँ हाँ। कि बहुत बीमारियां दूर हो जाती हैं। जी जी। हाँ, जैसे तुम्हारे ऐसे ऐसे फल हैं, जैसे ये तुम्हारे वासुदेव का फल है, हाँ बरम बाबा का पीपल का, जी जी। ये बहुत तुम्हारा चूक फल है। हाँ हाँ महुआ का फल है, जी ये बहुत तुम्हारे अमर फल है। ये फूल है महुआ का, ये फल नहीं है। तो ये फूल ऐसा फूल है महुआ का ये, कि पहले लोग पुरखे खाते रहे तो इनके बदौलत तो उनका शरीर हमेशा फिट रहता रहा, ना कहीं आंट, ना कहीं दर्द, कहीं ना कहीं जोड़ों बोड़ों का कोई दर्द वर्द कहीं कुछ नहीं होता था। जी जी जी। अब आजकल इसी के न खाने की वजह से शरीर में दर्द वर्द दुनिया भर का चालू हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो ये सब चीज़ें आजकल इसका उपयोग नहीं होता, लोग दारू मदिरा में ज़्यादा करते हैं। नहीं, महुआ के जैसे हमारा फल कोई चीज़ है ही कोई नहीं। चीज़ नहीं। हमें हर साल तो कुछ ना कुछ खाना चाहिए, इसको कहीं भूंज करके और कहीं कुछ करके अपने इसको बच्चों को खिलाएं। गाय का दूध घी नहीं मिलता है। पहले के माताएं हमारे पुरखे थे तो 4-4, 5-5 साल का गाय का पुराना, कोई 10-10 साल पुराना जो है गाय का घी अपने बच्चों के लिए रखते थे। तो बच्चे के लिए यही माता पिता का धन था। आज का संसार के बदौलत होते बदलते बदलते सब माता भी बदल गए, पिता भी बदल गए, देश भी बदल गए, घर भी बदल गया। अब सब तो वीराने वीरान दिखता है। अब जगह कलह चालू, जी जी। जहाँ कलह हो जाता है बताओ वहाँ क्रियाक्रम कैसे कोई कर्म धर्म होगा? वहाँ पर कुछ नहीं होता है आजकल नहीं। घरों में। पहले घर में ऐसा होता था कि माताएं शाम होते ही जोत जलाती थी, बिल्कुल। सवेरे झाड़ू लगाती थी तो गाती थी, गा गा करके झाड़ू लगाती थी सवेरे। अब आजकल झाड़ू भी नहीं लगाते हैं। आग नौकरी पेशा वाला है वो बेचारा झाड़ू लगा रहा है अपने घर में, फिर घूमने जाता है, जी जी। क्योंकि उसके 4 लोग आते हैं ना तो सबसे पहले दरवाजे देखेंगे उसके। तो आजकल सब कर्मों से सब हम कमज़ोर हो गए, इसलिए हम जो है बिल्कुल दुर्बल हो गए। जब हमें कर्मों की जब पूर्णता हो जाएगी तो हम सबल हो जाएंगे। बिल्कुल। हम कर्मों से ही महान होंगे अपने। जय श्री जय। ठीक 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 ठीक। और इधर करो लाइट, ये देखिए